काश ऐसा होता कि एक टाइम ट्रेवल मशीन हमें मिल पाता और उसमें बैठ करके उसमें सवार हो करके हम पास्ट की यात्रा में निकल पाते और वहाँ पहुँच करके अपने जीवन में जितने भी हमें परिवर्तन करने हैं उन सब परिवर्तन को हम कर पाते। कितना अच्छा होता। और ऐसे ही स्थिति बनी हुई है आपके जीवन पर, मिथुन लगन के जीवन पर, मिथुन राशि के जीवन पर, जहाँ पर शनि हो रहे हैं वक्री। आपको टाइम ट्रेवल मशीन एक मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या प्रभाव होगा, सारी बातों की हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें। एक सेकंड के लिए भी, एक मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हमारा मानना है कि आपको अधिकाधिक फल हम यहाँ पर दिला पाएंगे। जो आपने इस वीडियो पर जो समय दिया है उसका एक समुचित आपको लाभ जरूर मिल पाएगा। तो आप देखेंगे टाइम ट्रेवल मशीन, आपने देखा होगा कि पास्ट के लाइफ को हम जोड़ते हैं सीधे सीधे भगवान शनिदेव से। शनि देवता को कहा गया है काल चक्र की यदि गणना करनी होती है तो इन्हीं शनि के द्वारा किया जाता है। इसलिए शनि जब अपने स्थान पर आते हैं, जब ये वक्री स्थिति पर आते हैं, तब वो समय बन जाता है। अब ये समय कब से बना है, ध्यान दीजिएगा। ये समय 17 जून से बनेगा और कब तक रहेगा, तो 4 नवंबर तक ये समय रहेगा। इस 4.5 महीने के दरमियान लगभग आप ये सोचिए कि जीवन में आपको एक परिवर्तन का दौर मिलने को देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, इस बात को समझिएगा। पहले ये समझते हैं कि शनिदेव किस दिन अपना ट्रांजिट परिवर्तन करें। बहुत खास है ये दिन। जिस दिन ये वक्री हो रहे हैं उस दिन होगी अमावस्या की तिथि, जो कि काली रात मानी जाती है। शनि स्वयं काले, जो दिन है 17 जून का, वो दिन स्वयं काला। और सबसे बड़ी बात है, जिस टाइम पर वो वक्री हो रहे हैं वो रात के 11 बजे, मतलब अर्धरात्रि के आसपास का समय, वो भी काला। तो इतने प्रभाव, और कृष्ण पक्ष का समय तो रहेगा ही, इतने विशेष प्रभाव पर शनि जब वक्री हो रहे हैं तो कोई आम बात नहीं है। ये बहुत खास बात है आपके लिए, क्योंकि आपके भाग्य भाव पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं। क्या भाग्य को खराब करेंगे या भाग्य को अच्छा करेंगे, आइए समझने का प्रयास करते हैं इस चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ से 9वें भाव पर आपके शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो बैठे कहाँ है, पहले तो ये समझ जाते हैं। तो शनि आपके 9वें भाव पर, आपके लिए योग कारक यदि हैं तो आपके लिए हितकारी होगा। आपके लिए शनि योग कारक है। क्यों है पता है आपको? क्योंकि शनि आपके 9वें के स्वामी बने हैं। ज्योतिष में एक सिद्धांत है, सीधा समझिएगा, लगन के मालिक, पंचम के मालिक और 9वें के मालिक, ये तीनों के स्वामी जहां पर जो ग्रह होते हैं वही हमारे योग कारक होते हैं। तो शनि हमारे क्या होगा, योग कारक हो गए। योग कारक का सरल डेफिनेशन क्या होगा, प्लस करना। तो जहां पर ये होंगे, जिस भाव पर दृष्टि होगी उस भाव पर इन्हें प्लस करेंगे। आपके भाग्य पर आए हैं, 17 जनवरी का वो डेट था, अब आज 17 जून, देखिए कैसे ठीक 6 महीने में ये वक्री हो रहे हैं। इस दरमियान आपके भाग्य में उन्नति। पहले समझते हैं शनि वक्री होकर के क्या फल देंगे। आपको बता दें कि कोई ग्रह जब वक्री स्थिति में आता है तो उस समय पर उसके फलों में 3 गुना की वृद्धि हो जाती है। मतलब अच्छा दे रहे हैं तो भी 3 गुना की वृद्धि, बुरा दे रहे हैं तो भी 3 गुना की वृद्धि। अब आपके लिए तो अच्छे हैं भाई, तो आपके यहीं पर 3 गुना की वृद्धि हो गई। इंटू आप मान लीजिए 3 इंटू कर दी, यहाँ पर 3 गुना बढ़ोतरी। अब यहाँ पर आकर के आपके भाग्य की बात कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से शनिदेव यहीं चल रहे हैं। यदि भाग्य में किसी प्रकार से आपको अवरोध की स्थिति दिख रही है तो एक बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ेगा। आप ये मानिए 300% की वृद्धि हो जाना किसी ग्रह में, और वो भी योग कारक, वो भी आपके लिए, तो कितना अनुकूल हो गया। आपके भाग्य को उदय होने से कौन रोक सकता है। पूरा लॉजिकल है, लॉजिक बात है, शास्त्र सम्मत बात है। आप समझिए और इसको अप्लाई कीजिए, कैसे आपकी भाग्योन्नति नहीं होती है। उच्च अधिकारियों का सहयोग यहाँ पर आप ले सकते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पर लाभ की स्थिति दिखेगी। विशेष तौर पर यह मानना है ये आपके पिता का भाव है, पिता भाव पर वक्री हो रहे हैं, मतलब पिता को भी यहाँ पर अच्छी स्थिति मिलने की संभावना, क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में है। तो 9वें भाव के सारे एडवांटेज आपको मिलेंगे, भूलना नहीं है। यही भाव आपके हायर एजुकेशन का है। तो इसलिए जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं, उन सबको यहाँ पर अच्छी खासी सफलता मिलने की संभावना। चूंकि प्रेम से संबंध भी यही रखता है, पंचम से पंचम होने के कारण, इसलिए प्रेम संबंधों में जो है उनके लिए भी अच्छे प्रभाव यहां पर देखने को मिलेंगे। अब ये समझिएगा, यदि आप धार्मिक यात्रा करते हैं तो भी ये धार्मिक यात्रा का स्थान है। आपके शनि और एक्टिवेशन में आएंगे। इस शनि के वक्री स्थिति को और 300 से और 600 गुना यदि ले जाना है आपको, तो 9वें भाव से जुड़ करके आप काम कीजिए। जहां जहां इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं उन पर आप काम करना आपको है। कहां कहां दृष्टि पड़ रही है इसको समझिए। 1 2 3 भाई, कितने अच्छे भाव पर इनका दृष्टि हो गया।
एक तो हो गया ये लाभ भाव, ऊपर से शनि स्वयं कर्म के देवता भाग्य पर बैठे हैं और लाभ भाव पर देख रहे हैं, मतलब आपको भाग्य का साथ मिल गया, कर्म का साथ मिल गया, और इन दोनों का साथ मिल जाए तो लाभ तो ऑटोमेटिक हमारी ओर आकर्षित होकर के रहेगी। इसी प्रकार से यह लाभ की दृष्टि। हाँ, एक बात भूलना नहीं है, शनि यहाँ पर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, मतलब नीच दृष्टि है शनिदेव की। तो नीच दृष्टि के कारण आपके लाभ को कोई और ले जा सकता है, इस बात के लिए भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपके लाभ को कोई, आपके प्रॉफिट को, आपके गेंस को कोई और न ले जा पाए, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा। और आपने यदि अपने कर्मों पर ध्यान दे दिया, शनिदेव यहाँ पर बम्फर फाड़ आपको लाभ देने वाले हैं। आप ये मानिए, लाभ भाव पर शनि की दृष्टि कोई नॉर्मल नहीं, वो भी वक्री शनि की दृष्टि। अब समझिए, आपको 7वीं दृष्टि को समझिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि शनिदेव इस भाव को दे रहे हैं, आपके तीसरे घर को। तो ये तीसरा भाव काहे का हो गया, आपके पराक्रम का हो गया। भाई पराक्रम भाव पर शनि की दृष्टि का आना, मतलब सीधी सी बात ये समझिए आप कि आपके साहस में वृद्धि कराएंगे शनिदेव। देख कहाँ से रहे हैं, देख रहे हैं आपके 9वें भाव से, मतलब भाग्य में वृद्धि के लिए आपके साहस में वृद्धि होगी। सीधा सीधा इसका लॉजिक यही निकलता है। अब शनि यहाँ पर देखेंगे, किसी प्रकार से यदि कॉन्फिडेंस में कमी रह गई है, 300% कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। किसी से कम्युनिकेशन में, क्योंकि कम्युनिकेशन स्थान यही है, किसी अनुबंध का स्थान भी यही है, तो यहाँ पर हम ये मानिए कि हमारे अंदर 300% की जब वृद्धि हो जाएगी, तो आप सोच सकते हैं कि कोई आपके सामने, यदि आपके लॉजिक सही है, आपके शिक्षा सही है, तो कोई आपको पछाड़ नहीं पाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब इनकी 10वीं दृष्टि की बात करते हैं, तो 7 यहाँ हो गया, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 6ठे घर पर, 6ठा भाव काहे का हो गया, रोग ऋण शत्रुओं का हो गया। शनि की दृष्टि इन भाव पर आकर के, 10वीं दृष्टि शनि की कभी भी अशुभ नहीं होती। तीसरी दृष्टि चैलेंज भरी होती है, 7वीं दृष्टि आपके जीवन में प्रेरणादायक होता है, परंतु जहाँ पर 10वीं दृष्टि होती है उस स्थान को माना जाता है, वो स्थान कर्म क्षेत्र हो जाता है। अब ये ऑलरेडी नौकरी का क्षेत्र माना गया है, 6ठा भाव, इसलिए नौकरी में आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिल सकता है। नौकरी में यदि आप प्रयासरत हैं, लगता है आपको कि नौकरी हमारे मनोनुकूल नौकरी नहीं मिल पा रहा है, जितने हम काबिल हैं उस काबिलियत के अनुसार हमको जॉब नहीं मिल पा रहा है, सैलरी नहीं मिल पा रही है, बॉस सही नहीं है, इन सारे डाउटों को क्लियर करने के लिए ही शनि यहाँ पर आए हुए हैं। सारे परेशानियों को हल करने के लिए शनि यहाँ पर वक्री स्थिति में आए हुए हैं। मतलब 300% का फोर्स आपके नौकरी भाव पर पड़ गया। भूलना नहीं है, यही स्थान आपके रोग ऋण और शत्रुओं का है। जब रोग ऋण और शत्रु भाव पर भी शनि की दृष्टि है, तो इस भाव को आपको काम करने की आवश्यकता है, मैनेज करने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि, रोग, कोई पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं, उसको मैनेज कीजिए। कैसे ठीक हो पाएंगे, उन पर आपको ध्यान देना है। यदि आपने उसे कर लिया तो यहां पर शनिदेव आपको कोई रिवॉर्ड जरूर देंगे। यदि कोई पहले से कोई कर्जे चले आ रहे हैं, तो उन कर्जों से मुक्ति कैसे मिलेगी, इस पर आप काम कीजिए। और यकीन मानिए शनिदेव यहाँ पर उस आपके कर्जों से मुक्ति दिलाने का भी कोई ना कोई एक समुचित आपको मार्ग जरूर यहाँ पर उपस्थित करके आपके सामने रख देंगे। यही वो भाव हो गया जो आपके विरोधियों का भाव है। भाई शनि की दृष्टि विरोधी भाव पर आ जाए, विरोधी लंबे समय तक टिक नहीं पाते, विरोधियों का अच्छा खासा वहाँ पर दमन होता है। जहाँ पर शनि की दृष्टि आ गई, वो भी 300% फोर्स से दृष्टि आ गई, आप ये मानिए। कुल मिलाकर के शनि का ये जो वक्री होना आपके लिए अनुकूल। अब बात करते हैं वो स्थान कौन सा हो गया भाई, जिस स्थान पर हमें टाइम ट्रेवल मशीन का सुख मिलेगा। तो आपको बता दें वो स्थान हो गया आपका ये 8वां भाव। ये एक हमने गाड़ी बना दिया और ये इसमें आप सवार हो गए, ठीक है। अब इसका प्रतिफल लेना है आपको, एक घर पीछे का प्रतिफल देना है। कोई ग्रह वक्री होता है तो अपना जहां पर बैठा वहां 300%, परंतु जहां उनकी दृष्टि हो रही है तो आधा % वहां की भी दृष्टि, वहां का भी फल मिलता है। तो इस हिसाब से एक मोटी मोटा आपको 8th हाउस का, जो यहाँ से गिनते हैं तो ये 8वां घर होता है, यहाँ का आपको रिजल्ट सर्वाधिक मिलने को प्रारंभ हो जाएगा। अब ये कौन सा है भाई, तो भूलना नहीं है 8वां भाव हमारे जीवन में हमारा डिप्रेशन है, हमारा तनाव है, हमारे जीवन में जितने प्रकार के कष्ट हैं वो सब 8वें भाव से ही देखे जाते हैं। तो जब 8वें भाव पर शनिदेव वक्री स्थिति पर आएंगे तो इन सब भावों को भी जागृत करेंगे। परंतु आप समझिएगा, टाइम ट्रेवल मशीन मिला है, इसका सीधा सीधा आपको लॉजिक निकालना यही होगा कि आपको एक ऐसा हम सफ़र मिल जाएगा, एक ऐसी आपको एक यात्रा मिल जाएगी जिसमें सवार होकर के आप उन सभी कार्यों को आप सुधार सकते हैं।
जिसके प्रतिफल के रूप में आज आप दुख पा रहे हैं। हमारे पास क्या है, मान लीजिए हम घर से निकलते हैं, घर से निकलते वक्त हम कुछ भूल गए, रास्ते पे हैं, हम कुछ भूल गए, तो करते क्या है, वापस फिर से घर में आते हैं और घर से वो सामग्री जो भूल गए हैं उसे ले करके फिर से अपने पास रखते हैं और चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से शनि भी यहाँ पर वक्री स्थिति में आपको एक घर पहले का फल देंगे, मतलब अष्टम भाव का फल देंगे। तो रोग, जितने प्रकार से रुकावट आपके जीवन में बनी हुई है, उस रुकावटों का यदि आपको उसको मैनेज करना है, अष्टम भाव पर आपको वो ट्रेवल मशीन ले जाएगा, वहाँ पर जा करके आप उसे मैनेज कर पाते हैं। अगर किसी प्रकार से आपको लगता है कि मेरे जीवन में संघर्ष अधिक बने हुए हैं, तो वो ट्रेवल मशीन आपको बैठा करके उन्हीं संघर्ष के स्थान पर ले जाएगा और वहां पर जा करके आप उसे सुधार करके पुनः फिर से इन 4.5 महीने में फिर से आप वापस आ सकते हैं। एक ऐसा स्थान, यही वो स्थान है जो ऑकल्ट साइंस है, गुप्त विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, इन सब क्षेत्रों में आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा। आप देख लीजिएगा, इन 4.5 महीने में आपको उन्हीं स्थान पर जाना पड़ेगा और अपने आप को एक फिर से नया जीवन आएगी। बोलते हैं ना, जब कोई बर्तन जब गंदा हो जाए तो बर्तन को हम चमकाने के लिए उसे मांजते हैं और मांजने से फिर से उसमें निखार आ जाती है। तो इसी प्रकार से 4.5 महीने का जो समय होगा, आपके जो बुरे, आपके जो ग्रह बाधा है, जो आपके कर्म है या किसी प्रकार से कोई परेशानियां हैं, उन परेशानियों को मैनेज करने का, उसे मांझने का एक शुभ समय आपके पास यहाँ पर शनि की वक्री स्थिति लेके आई है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं। अब समझिएगा, यही वो स्थान हो गया जो परिवर्तन का स्थान है। तो शनि जब परिवर्तन स्थान को पर भी प्रभाव डालेंगे, वहां अब एक घर पहले मतलब भाग्य भाव पर जब ये वक्री हो रहे हैं, तो परिवर्तन भाव पर भी इनका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि एक परिवर्तन का दौर यदि आप चाहते हैं तो इन 4.5 महीने में वो परिवर्तन का एक योग आपको दिखेगा, चाहे आपके भाग्य में हो, कर्म में हो, जहाँ जहाँ दृष्टि उस भाव पर परिवर्तन का योग देखने को आपको मिल सकता है। लाभ पर दृष्टि है तो एक परिवर्तन की स्थिति लाभ पर आपको मिल सकती है। आपके साहस यदि लग रहे हैं, मैंने बहुत प्रयास किए हैं, मेरे प्रयासों का प्रतिफल नहीं मिल रहा है, शनि यहाँ पर प्रतिफल देंगे, एक परिवर्तन का दौर वहाँ पर प्रारंभ हो सकता है। यदि लग रहा है रोग ऋण शत्रु मेरे जीवन में बाधित है, तो यहाँ पर ये ट्रेवल मशीन आपको उन स्थानों पर ले जाएगा, उन स्थानों का सफर कराएगा जहाँ पर हो करके आप आए तो आपके जीवन में 4.5 महीना बाद एक नया सूरज आपको खिलता हुआ नजर आएगा, एक पुष्प की खुशबू आपके जीवन में खिलती हुई नजर आएगी। विशेष उपाय क्या कर सकते हैं, तो शनि कहां पर वक्री होना है, तो शनि 10वें भाव में। उपाय क्या करना है, पिता के साथ, अपने पिताजी हैं उनके साथ जितना अधिक आप जोड़ करके रहें, उनका वंदन करें, उनका आशीर्वाद लें, ये एक्टिवेशन में आ जाएंगे। 9वां भाव पिता का है, और ज़्यादा जितना अधिक आप हो सके धार्मिक यात्रा कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा घर पर ही बैठ करके 9वें स्थान अर्थात किसी न किसी प्रकार से धर्म से जुड़ करके आप यदि कार्य करते हैं, किसी धार्मिक संस्था में यदि कोई डोनेशन देते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर जुड़ करके यदि आप काम करते हैं, वो सब आपके वो जगह होंगे जो आपको इस शनि को एक्टिवेशन में ले आएंगे और आपके जीवन को अच्छा बना देंगे। जितने भी 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, इनको आप डोनेट कीजिए। यकीन मानिए, ये शनि का जो वक्री स्थिति है आपके जीवन में इन 4.5 महीने में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और शुभ संचार लेकर के आएगा। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा है, इसे जाना है, और यदि आपको ये मेरे समझाने का यह प्रयास, मेरे समझाने का यह तरीका यदि आपको अच्छा लगता हो तो अपना प्यार भरा लाइक करना मत भूलिएगा, अपना कमेंट करना मत भूलिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री